जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग का पाराबोला का सेकंड क्लास कर रहे हैं, ठीक है। और पाराबोला में आज देखेंगे यानी इसका यानी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पाराबोला का यानी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ देखिए पाराबोला का यहाँ क्या है, राइट हैंडेड पाराबोला को लिए हैं आज, ठीक है। तो राइट हैंडेड पाराबोला का जो इक्वेशन होता है वो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है, ओके, ग्रेटर देन 0। ए क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। तो देखते हैं यानी ये पाराबोला में यानी यह रेक्टम कहाँ होता है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए पाराबोला क्या होता है, राइट हैंडेड पाराबोला के बारे में आज हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए राइट हैंडेड पाराबोला, ये राइट हैंडेड पाराबोला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राइट हैंडेड पाराबोला ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में यहाँ जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ क्या है, ओरिजिन है ना। दोनों एक्सिस का क्या है, सेंटर है, यानी कह सकते हैं यहाँ 0 0 है, ओरिजिन है, ठीक है। और ये पाराबोला क्या होता है, यानी ओरिजिन से होकर पास कर रही है। और राइट हैंडेड पाराबोला हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी राइट की तरफ जिसका मुंह खुला हुआ रहेगा उसको राइट हैंडेड पाराबोला बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ बताइए यानी यहाँ, और इसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको वर्टेक्स बोलेंगे यहाँ। यानी ये पाराबोला जिस एक्सिस से होकर टच करते हुए पार होती है वो क्या है, यानी यहाँ टच कर रही है, यानी ये क्या है, वर्टेक्स है। आप बताइए ये वर्टेक्स से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, ओके। और तो यहाँ का पॉइंट ये क्या हो गया, फोकस कहलाएगा। और फोकस यानी फोकस का पॉइंट क्या हो गया, a,0, ओके। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a,0। और ये जो लाइन है ना, यानी यहाँ से एल और एल डैश, ये एल और एल डैश का जो डिस्टेंस है ये हम लोग कहेंगे क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब देखिए पाराबोला यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी ए है, और इसके जस्ट पीछे पाराबोला जिधर बनेगा ना, पाराबोला जिधर बनेगा उसके जस्ट पीछे इतना ही डिस्टेंस पर, यानी यहाँ से यहाँ तक -a है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स, ओके। इसका नाम क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। और ज्यादा समझना नहीं है, यहाँ वर्टेक्स है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, फोकस है। फोकस क्या होता है, लेटस रेक्टम परपेंडिकुलर होता है, लेटस रेक्टम। और यानी ये फोकस पर क्या कर रहा है, जिस जगह पर परपेंडिकुलर होगा वहीं पर हम लोग क्या बोलेंगे, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ओके। और यहाँ से किसी डिस्टेंस को भी अगर मेजरमेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, फोकल डिस्टेंस कहलाएगा। अब यह बताइए ये क्या है, यहाँ भी ये एक फोकल डिस्टेंस कह सकते हैं एल। तो छोड़िए उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ सोचिए पहले देखिए इसको, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या कहलाएगा ये, हाँ देखिए यहाँ लेटस, यहाँ पर 5 नंबर में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये 4a। अब 4a कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो समझ गए, कहने का मतलब ये देखिए ये पाराबोला है ना, ये पाराबोला है। सपोज कीजिए यहाँ फोकस है, फोकस यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, तो यह 2,0 होगा कि नहीं, ये फोकस है, समझ लीजिए। अब बताइए यहाँ से इधर पीछे पाराबोला के जस्ट पीछे कितना जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस गए हैं उतना ही डिस्टेंस इधर -2 आना पड़ेगा। तो -2 जब आएंगे और वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो हम लोगों का डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पाराबोला के ऑपोजिट साइड में बनेगा। ये राइट हैंडेड पाराबोला है तो ऐसे डायरेक्ट्रिक्स होगा, और यदि ये लेफ्ट हैंडेड पाराबोला होगा तो डायरेक्ट्रिक्स इधर, और यदि ये ऑफवर्ड पाराबोला बने तो डायरेक्ट्रिक्स इधर। यदि ये डाउनवर्ड पाराबोला ऐसे बन रहा है तो इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेगा। हमेशा यह चीज समझ लीजिएगा, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा क्या होता है, पाराबोला का जस्ट ऑपोजिट बनता है, ठीक है। देखिए पाराबोला में हम लोगों को क्या क्या चीज निकलना है, ठीक। सबसे पहले देखिए यहाँ निकलना होगा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कैसे निकलते हैं, यदि पाराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, ओके, ये है, यही है ना इक्वेशन, तो इसका वर्टेक्स निकालना है। तो वर्टेक्स निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जो स्क्वायर है, जिस पर स्क्वायर है उसको 0 पुट कर दीजिए। यदि y पर स्क्वायर है दैट मीन्स y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4ax, दैट मीन्स x इक्वल्स टू भी 0 हो गया। तो क्या हो गया, हम पुट तो यहाँ ऑलरेडी y इक्वल्स टू 0 पुट कर चुके हैं और x भी क्या निकला, 0। तो इसका वर्टेक्स क्या निकल गया, 0 0, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्टेक्स क्या हो गया, 0 0 हो गया। अब देखिए सेकंड में फोकस क्या कीजिएगा, फोकस a,0 है, राइट हैंडेड पाराबोला का फोकस हमेशा देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जाएंगे तो पॉजिटिव है ना, जिसके वजह से ये क्या है, पॉजिटिव।
अगर ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा तो जिसका फोकस जो होगा ना, फोकस का कोऑर्डिनेट या फोकस जिसको कह सकते हैं, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि फोकस इधर बनेगा ना। अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x इक्वल्स टू, बताइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस x एक्सिस पर है ना, तो x एक्सिस पर है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस पर है, -a, तो माइनस x इक्वल्स टू -a हो गया, तो हम -a को इधर लाएंगे तो क्या हो गया, x प्लस a इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। किसका इक्वेशन हो गया, डायरेक्ट्रिक्स का। अब यहां देखिए एक्सिस इज द लाइन। अब बताइए पैराबोला किस एक्सिस पर बन रहा है, पैराबोला हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ x एक्सिस पर पैराबोला बन रहा है, तो यदि x एक्सिस पर पैराबोला बनेगा तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखिए x एक्सिस पर पैराबोला बन रहा है, हाँ अगर लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनेगा तो भी ये सेम चीज ही रहेगा, क्यों, क्योंकि x एक्सिस पर ही बन रहा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव से इसको कोई मतलब नहीं, ये पूछ रहा है किस एक्सिस पर है, तो हम लोग बोल रहे हैं y इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x एक्सिस पर बन रहा है। हम पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन में ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, यदि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा तो y इक्वल्स टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x एक्सिस टू 0, x इक्वल टू 0, है ना। सेकंड में कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम यानी 4a। अब कोई बोलेगा सर ये 4a आया कैसे, यहाँ देखिए बहुत सिंपल है, थोड़ा सा देखिए, लेटस रेक्टम की बात कर रहे हैं ना, तो लेटस रेक्टम यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, लेटस रेक्टम कहलाता है ना, लेंथ कहलाता है लेटस रेक्टम का लेंथ। तो बताइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, एल है कि नहीं, ये वाला स्मॉल एल, और यहां से इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा बताइए, तो माइनस स्मॉल एल है कि नहीं है, बिल्कुल। तो एक काम कीजिए, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। तो एक काम कीजिए, ये l क्या है हमको नहीं पता, हम लोगों को नहीं पता, क्या करना होगा, निकलना होगा ना। तो एक काम कीजिए, यहाँ का पॉइंट क्या है, यहाँ का पॉइंट है ना, यहाँ ये पैराबोला है ना जी, और पैराबोला पर यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ देखिए कट कर रहा है, तो इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, है ना। तो यहाँ देखिए ये a, l है, ये तो इसका मतलब ये x का है, एक्सिस है, और ये y एक्सिस का है, तो y मीन्स क्या हो जाएगा, l स्क्वायर आर इक्वल्स टू, यहाँ a है, a मीन्स क्या हो जाएगा, सॉरी a यानी x है, दैट मीन्स a क्या हो जाएगा, a, और ये a हो गया, और x के प्लेस पर क्या होगा, x के प्लेस पर क्या है, x एक्सिस पर क्या है, a है, तो यहाँ इसके प्लेस पर a रखेंगे, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, तो l इक्वल्स टू क्या होगा, रूट अंडर 4a स्क्वायर, दैट मीन्स l इक्वल्स टू कितना हो गया, यानी 4 का होगा 2a स्क्वायर का होगा l, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l। तो लेटस रेक्टम तो l और l कितना है, 2l है ना जी, लेटस रेक्टम क्या है, 2l है, कोई दिक्कत। अब हम कह सकते हैं 2l, लेटस रेक्टम किसको किसको माने हैं, देखिए लेटस रेक्टम l f, ये क्या है, f है, ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ f है, तो l f l डैश क्या है, पूरा की पूरा लेंथ है लेटस रेक्टम का, तो यहाँ लिखेंगे क्या, l f l डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2l, क्यों 2l हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l, है ना। तो डिस्टेंस में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, ये तो अपना डायरेक्शन बता रहा है कि हम नेगेटिव के तरफ हैं, है ना। तो दोनों l को अगर हम लोग क्या करेंगे, दोनों l को ऐड करेंगे तो 2l हो गया, और 2l मीन्स ये 2 हो गया, और l का वैल्यू देखिए यहाँ निकाल के रखें, l इक्वल्स टू कितना है, 2a, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, a इक्वल्स टू 2a, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4a, हुआ कि नहीं हुआ। तो लेटस रेक्टम समझ गए, ये 4a इसके वजह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आप लोग यहाँ देखिए, तो लेटस रेक्टम इज द लाइन x इक्वल्स टू a कैसे हुआ, लेटस रेक्टम इज द लाइन, लेटस रेक्टम कहाँ है बताइए, तो यहाँ है ना, तो यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यानी लेटस रेक्टम इज द लाइन, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेटस रेक्टम जिस जगह पर परपेंडिकुलर है ना, तो वो क्या है, a है। तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू a, क्यों, क्योंकि x एक्सिस पर है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बता रहा है, a है, तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू a, x को इधर लाएंगे तो माइनस a, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा x माइनस a इक्वल्स टू 0, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम इज द लाइन x इक्वल्स टू किस पर है, x एक्सिस पर है, और x इक्वल्स टू a है, ओके समझ गए ना, इतना दूरी पर है लेटस रेक्टम। आई होप आप लोग ये पूरा समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या, ये तो राइट हैंडेड पैराबोला था, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अब लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का इतना कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया होगा। अब लेफ्ट हैंडेड में हम लोग तुरंत लिखने का काम करेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।
देखिए अब यहाँ देखिए एक और यानी एक लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, देखिए लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax होगा। क्या होगा, -4ax। और कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है जिसके वजह से हम लोगों को क्या करना है, नेगेटिव की तरफ करना होगा, है ना। एक्स एक्सिस वाई स्क्वायर है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर पैराबोला बनेगा, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस पर किधर होता है, इधर। दैट मीन्स पैराबोला ऐसे बनेगा और यहाँ वर्टेक्स होगा ये, और यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस लेंगे जिसको हम लोग क्या करेंगे, फोकस बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नेगेटिव होगा। दैट मीन्स ये क्या है, माइनस में है ना। तो -a,0 होगा। और इसके जस्ट ऑपोजिट में क्या कहलाएगा, ये लाइन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। ओके, ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। अब ये बताइए डायरेक्ट्रिक्स होता है तो यहाँ एक नंबर में ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। यहाँ तो 0 0 हो गया, और यह फोकस, फोकस तो यहाँ दिख रहा है -a,0 लिख दिए। अब डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x इक्वल्स टू, यानी बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, a होगा कि नहीं होगा, होगा। जिसके वजह से हम लोग x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, a। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, या लाइन कह सकते हैं x इक्वल्स टू a को अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा, x - a इक्वल्स टू 0। हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए एक्सिस इज द लाइन y इक्वल्स टू 0। बताइए पैराबोला किस एक्सिस पे बना है, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू 0। तो यही है ना। अब ये बताइए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सिर्फ लेंथ लेटस रेक्टम लिख दिए हैं, मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का लेंथ क्या है, 4a होता है। ओके, इसका तो लेटस रेक्टम इज द लाइन। तो बताइए लेटस रेक्टम लाइन से किधर है, यानी यहाँ से यहाँ तक होगा ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। तो x इक्वल्स टू -a है, ठीक है। तो हम लोग माइनस को इधर लाएंगे तो x + a इक्वल्स टू 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आई होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। इस चीज को माइंड में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर इस चीज को माइंड में नहीं रखते हैं तो हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए ये राइट हैंडेड पैराबोला का हुआ और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का भी हो गया, ठीक है। और हम अभी यानी एक होता है अपवर्ड पैराबोला, एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला, दोनों का हम लोग लिख के चलिए। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, एक है यहाँ अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला इससे पहले जैसे हम लोग डिस्कस किए सेम चीज है, और यहाँ है एक डाउनवर्ड पैराबोला। तो यहाँ भी देखिएगा क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला ऊपर की, अपवर्ड पैराबोला में ऊपर की तरफ मुंह होगा, जिसका इक्वेशन ये है। ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है ना, ऐसे पैराबोला बना। अब पैराबोला जिधर बनेगा उसका ऑपोजिट साइड में क्या बनता है, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू -a, फोकस वर्टेक्स इतना हो गया, फोकस ये हो जाएगा यहाँ देखिए, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन y इक्वल्स टू कितना है, -a। इसको चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं क्या, y इधर लाएंगे तो +a इक्वल्स टू 0, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम यानी 4a, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 4a हमेशा होगा किसी भी कंडीशन में। ओके, अब यहाँ देखिए लेंथ कुछ भी नहीं चेंज होगा। लेटस रेक्टम इज द लाइन, लेटस रेक्टम किधर बन रहा है, लाइन में। लेटस रेक्टम देखिए इधर बन रहा है ना, यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y पर जा रहा है ना, तो y इक्वल्स टू a। दैट मीन्स y इक्वल्स टू a। इसको चाहे तो लिख सकते हैं क्या, यानी y और इधर लाएंगे तो -a इक्वल्स टू 0। ओके, इसमें भी सेम चीज है और कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं, इधर लाएंगे तो कितना होगा, y + a इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर a है ना यहाँ, तो इसको चाहे तो लिख सकते हैं y a - इतना बराबर 0। सेम चीज है। तो आप लोग समझ गए होंगे, यानी ये पैराबोला की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था। अब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा इसको आप देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।